ऑलराइट। सो अभी आज का जो लेक्चर है ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो एक नया टॉपिक चालू करें जिसका नाम क्या है, लेबर। अब सर जैसे हमने हमारे टॉपिक नंबर 1 में क्या स्टडी किया था, कॉस्ट शीट, एंड देन वी स्टडीड विद, आपको बोला था कि कॉस्ट शीट डायरेक्टली दिया नहीं है, बाद में आता है। पर जब आपने कॉस्ट शीट पढ़ा तो आपको समझ में आया सर पहले मटेरियल आता है, फिर लेबर आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और उसी सीक्वेंस से हमने पहले डायरेक्ट मटेरियल स्टडी किया, और आज हम लेबर का टॉपिक स्टडी करें। जिस दिन मैंने मटेरियल का टॉपिक स्टार्ट किया उस दिन आपने सोचा भी था सर इतना सब कुछ रहेगा करें, मतलब राइट फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट एंड देन ईओक्यू एंड देन मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, सेफ्टी लेवल, उसको ऑर्डर कैसे करना है, डिस्काउंटिंग है। इसी बच्चों जब हम ये लेबर टॉपिक स्टडी करेंगे तो लेबरर मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला आदमी, दैट्स इट। और लेबर मतलब वो जो काम परफॉर्म करता है। तो सर वो मेरे पास काम कर और मैं उसको वेजेस दे रहा हूं, क्या इतना ही लेबर का कॉन्सेप्ट है क्या? बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे हिसाब से लेबर ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आप सबको पता है इतने दिन हम मटेरियल में ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं जाके हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। एक भी दिन ऐसा ना है कि जहाँ पे मेरा स्टॉक जीरो हो गया करके मेरा लेबर जो है वो काम नहीं कर रहा। बट कभी आपके दिमाग में ये ख्याल है कि सर व्हाट इफ सब कुछ है बट लेबर ही नहीं? मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये नहीं क्या लगता कि सर जी ये जो लेबर है ये बहुत मायने रखेगा? बिकॉज जिस दिन लेबर ने डिसाइड कर दिया काम करना ही नहीं, करेंगे क्या आप मुझे? अभी जो स्ट्राइक चल रहा है एमएसआरडीसी का, बराबर है क्या बच्चों? ये जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो सारे एम्प्लॉयज हैं, अभी भी 70% एम्प्लॉय स्ट्राइक पे, यस और नो? आप मुझे बताओ कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट रहे, आज जब ये लोग स्ट्राइक पे चले गए उनको बिजनेस बंद रखने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन था? तो सर काम ही नहीं कर सकते ना। सेकेंड, कोई भी प्रोडक्ट की जब आप कॉस्ट निकालते हो तो आप डायरेक्ट कॉस्ट में मतलब प्राइम कॉस्ट में लेबर का कॉस्ट कंसीडर करते हो। मतलब सर लेबर बिजनेस चलाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेबर हमारे कॉस्टिंग का एक अहम पार्ट भी है, बिकॉज वो मेरे कॉस्ट को कम ज्यादा कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? और उसी का आपको डिटेल नॉलेज मिले करके ये जो पूरा टॉपिक है लेबर, ये आपको क्या किया गया है बच्चों, सिलेबस में रखा। ओके, तो सर इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करें? बेसिकली मैं क्या सोचता हूँ बच्चों, जब भी आप ये टॉपिक स्टडी करोगे ना तो मैं उसको पहले आपको पार्ट में डिवाइड करूँ। सिर्फ पार्ट में डिवाइड कर दूं मतलब क्या, मतलब क्यों ना हम इसको थ्री सिंपल पार्ट में डिवाइड, राइट, इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज लेबर टर्नओवर, जो आपके मॉड्यूल में लास्ट में, ठीक है कोई फर्क नहीं गिरेगा, हम पहले पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में सेकेंड एंटायर हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट्स। आप लेबर को वेजेस देते हो कि नहीं देते? बट आपने कभी सुना है ना बच्चों कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं कि जैसे आप 8 घंटा काम करोगे तो आपको हम इतना एक्स्ट्रा देंगे, या फिर अगर आपने आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया कि जैसे अगर आपने 1 घंटे में 20 यूनिट बनाए तो हम आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना? जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प होगी कि नहीं होगी। और इसलिए कॉस्टिंग में अलग अलग टाइप ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम है, और ऐसे कम से कम 6 से 7 सिस्टम आपको इस टॉपिक में स्टडी करना। एग्री? एंड थर्ड जो टाइप आएगा दैट विल बी अदर थ्योरी पार्ट एंड प्रॉब्लम। मतलब बच्चों टॉपिक इतना बड़ा है ना, इसमें थ्योरी भी है बहुत हद तक। टाइम बुकिंग एंड टाइम कीपिंग, आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबरर काम कर रहा है, आपने देखा आईटी कंपनीज में उनके पास एक कार्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, बाहर आ रहे कार्ड स्वैप करके आएंगे। आज तो बड़े बड़े कंपनीज क्या करे बताए क्या, मतलब
हमारे लेबर हमारे ऊपर खुश रहे, लेबर करके वो लोग क्या करते बताए, वो लोग एम्प्लॉय को एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे। वो कार्ड जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा है कार्ड स्वाइप करना है, जिसका मीनिंग क्या है, क्या वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला गया, जब भी बाहर आएगा कार्ड स्वाइप करने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चला। वो बोलते तुम दिन में 3 बार अंदर बाहर कर सकते, एक ही कंडीशन है, आपका 8 घंटा दिन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंप्लीट हो। तो मतलब अभी मुझे बताया मैं 3 घंटा फ्री हूँ, मैंने कार्ड स्वाइप किया, मैं कंपनी में गया, मैंने काम किया, 3 घंटे बाद मुझे ऐसे लगा कि यार बोर हो रहा है, बाहर निकल गया, 2 घंटे टाइम पास किया, आप समझ रहे हो, वापिस लगा चलो अभी टाइम है, वापिस वेब के अंदर चला गया, वापिस मैंने मेरा 4 घंटे काम किया, वापिस बाहर आ गया। मतलब जो आप समझ रहे हो कितनी कन्वीनियंस लेबर को दी जा रही है, क्यों, तो सबको होता है, अगर वो है तो काम अच्छा होगा, वो नहीं है तो शायद काम वैसा नहीं होगा जैसा एक्सपेक्ट। और इसीलिए लेबर को हमेशा एक अलग इंपॉर्टेंस मिला है और मिलता रहेगा, और इसीलिए उसके लिए कई सारे कॉस्टिंग सिस्टम्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये टॉपिक को स्टडी करते हो, मेरा पहला जो अप्रोच होगा वो लेबर टर्नओवर, मैं पूरा लेबर टर्नओवर आपको पढ़ाऊंगा। लेबर टर्नओवर हो जावे कि मैं आपको सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट पढ़ाऊंगा, पर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट के साथ में मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ाते रहूंगा। मतलब क्या होगा, एक साथ आपको थ्योरी ऐसे मिलेगा, बिकॉज एक बार थ्योरी चालू हो गया तो फिर देन आपको थोड़ा सा बोर होना चालू हो जाएगा, सर ये भी है ये भी है, और थ्योरी एक बार तो आपको लेना होगा, बिकॉज मैं मानता हूँ कि एक बार भी आप थ्योरी सुनते भी हो ना और बाद में एक बार भी पढ़ते हो ना, तो आप पेपर में लिख के आ सकते हो, उसका मीनिंग ये गेटिंग ये टॉपिक अपने को कैसे मैनर में खत्म करना है। आर यू ऑल गेटिंग? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं एकदम स्पेसिफिक बात करता हूँ, कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो वेज पेमेंट मैनुअल, तो मैं तभी उसकी बात करूंगा, अभी इंट्रोडक्शन में वापस बताने में कोई भी मतलब नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय लेबर टर्नओवर। बच्चों टर्नओवर ये तो वर्ड आपने सुना होगा सर, हर एक बिजनेस में लेबर का भी टर्नओवर हो सकता है ना, मतलब सर इतने लेबर आए ड्यूरिंग द ईयर की शुरुआत में मेरे पास 500 लेबर थे, ड्यूरिंग देयर और 200 लेबर ज्वाइन किए, ड्यूरिंग देयर 300 लेबर काम छोड़ के चले गए, ईयर के में मेरे पास इतने लेबर बचे। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों बिजनेस में लेबर का भी आना जाना होगा कि नहीं होगा, जो ऐसा दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे ईयर की शुरुआत में जितने लेबर थे ईयर के एंड में भी उतने लेबर है। हार्डली 1% ऐसे बिजनेस रहेंगे कि जहाँ पे पूरे साल लेबर की अमाउंट और क्वांटिटी सेम थी। बट अगर आप एक आइडियल बिजनेस की बात करें तो आपको नहीं क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ वहां पे लेबर टर्नओवर होना चाहिए बट कम होना चाहिए, जैसे जो लोग काम छोड़ के जा रहे जाएंगे यार लोग, मतलब लेबर काम छोड़ के गया मतलब हमेशा आपकी गलती है क्या, हो सकता है ना उसके कोई निजी मामला, उसका कोई पर्सनल रीजन हो, यस और नो। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से लेबर काम छोड़ के जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं क्या लगता कि वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि कितने लेबर काम छोड़ के गए, कितने नए लेबर ज्वाइन किए, ताकि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की और ठीक से अंडरस्टैंडिंग होगी, यस और नो। और इसीलिए लेबर नाम के टॉपिक में आपको लेबर टर्नओवर नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है और उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको दी कि स्टडी करना क्यों जरूरी है और उसमें क्या क्या है। और इसीलिए आज के लेक्चर में हम पूरा क्या डिस्कस करेंगे, लेबर टर्नओवर। ओके, कितने लोग मानते हैं कि सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर स्टडी होना जरूरी है, हाउ मेनी ऑफ यू करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि लेबर टर्नओवर का मेरे कॉस्ट के ऊपर भी असर होने वाला है, होने वाला कि नहीं होने वाला। कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो, मेजर बड़े बड़े कंपनी जैसे जो आपको कभी जॉब पे डायरेक्टली नहीं बुलाएंगे, जॉब ज्वाइन कर रहे हो हमारा 2 महीने का ट्रेनिंग है, जाओ 2 महीना ट्रेनिंग लेके आओ एंड देन रेगुलर जॉब ज्वाइन करो। बट ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको कंपनी सैलरी देती है ना, सिर्फ डायरेक्टली काम देती है क्या, पहले कहेगी सैलरी आपको मिलेगा, कम मिलेगा बट मिलेगा, बट आपको पहले 2 महीना क्या करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ जितना लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा उतने नए लोग आपके बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, जितने नए लोग बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं उतना ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ रहा है क्या, यस और नो। बिकॉज देखो आप दुनिया की कोई भी पर्सन का है, हर एक कंपनी का अपना एक जॉब कल्चर अलग है ना। तो मान लो बच्चों, जो बंदा एक कंपनी में काम करके आए वो होशियार कितना भी रहने दो, अरे दूसरे कंपनी का जॉब कल्चर क्या है उसको ट्रेनिंग से ही पता चलेगा ना कि हमारे पॉलिसीज क्या है, हम कैसे काम करें। हर एक कंपनी की पॉलिसीज अलग अलग होती है ना।
तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो भी रहा हूँ तो उस कंपनी को मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेबर टर्नओवर। जब भी हम लेबर टर्नओवर स्टडी करें, ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर लेबर टर्नओवर स्टडी करना बहुत जरूरी है बिकॉज उसका कई अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट आता है, राइट और रॉन्ग। और इसीलिए लेबर टर्नओवर के कुछ रेशियोज अपने को स्टडी करने, क्या स्टडी करने हैं? रेशियो। और लेबर टर्नओवर के रेशियो स्टडी करने के लिए अपने को कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम होना जरूरी है। क्या मालूम होना जरूरी है? कुछ कॉन्सेप्ट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नंबर 1, सेपरेशन। लेबर टर्नओवर में या फिर लेबर टर्नओवर के रेशियो समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना जरूरी है? लेबर सेपरेशन, बराबर है। दूसरी कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, दैट इज रिप्लेसमेंट। पहले क्या है? सेपरेशन, फिर क्या है? रिप्लेसमेंट। दोहरा लो, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा? समझ पा रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये ना 5 मार्क के लिए आए ना तो फिक्स मार्क मिलेंगे आपको। टर्नओवर रेशियो है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन? जब भी आपको बोला जाएगा ना नंबर ऑफ लेबर आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेटेड? व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेटेड? आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में ब्रेकअप, जुदा, दर्द, सेपरेट हो गए ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब क्या? जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से प्योरली काम छोड़ के चले गए, they got separated from organization, they are called as number of employees separated। सबको क्लियर हुआ? सर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, व्हाट डू मीन बाय रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि 100 लोग काम छोड़ के चले गए रहेंगे तो उसकी जगह आपने कितने लोग रिप्लेस किए? समझ में आ रहा है कि सर 100 लोग काम छोड़ के चले गए और उसकी जगह हमने 110 लोग रिप्लेस किए, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना है? 110। समझ पा रहे हो बच्चों में क्या समझा रहा हूं? सो व्हाट डू मीन बाय रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट, कितने लोग गए और उसकी जगह हमने इतने लोग अपॉइंट किए। इज इट ओके? मतलब रिप्लेसमेंट क्या होता है? कोई ना कोई लेबर काम छोड़ के गया करके उसकी जगह तो रिप्लेसमेंट आई क्या? अब बहुत बार बच्चों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि सर अगर 10 लोग काम छोड़ के चले गए तो रिप्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए? पहला तो सब लोगों को क्या लगता है जितने लोग काम छोड़ के जाएंगे उतने को आप रिप्लेस करेंगे। नेसेसरी नहीं है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि 10 लोग काम छोड़ के चले गए बट आपने रिप्लेस किए 12 लोगों को। सर क्यों? अरे 10 लोग जो काम छोड़ के चले गए वो पुराने थे, उनको बिजनेस की अक्ल थी, उनको बिजनेस की प्रोसीजर पता हो गई। अब अगर 10 लोगों का काम आप कवर करना चाहते हो तो क्या वो 10 नए लोग कर सकते हैं क्या? इसीलिए 10 लोगों को आपने रिप्लेस कितने लोगों से किया? फर्क समझ में आ गया क्या? Are you getting what I'm trying to say? That's it guys. And now recruitment. What in by recruitment? जब भी कंपनी एक्सपेंशन करती है तो कंपनी को एडिशनल लेबर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? तो आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा है एक रिक्रूटमेंट का ऐड होता है कि वह एनएचपीसी इज रिक्रूटिंग। एनएचपीसी एक कंपनी है गवर्नमेंट की, वो क्या कर रही है? तो वो रिक्रूट कर रही है 1000 लोगों को, उनको रिक्रूट करना है। मतलब रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप एक्सपेंशन करते हो और इसकी वजह से आपने नए एडिशनल लोगों को जॉब दी, आपने लोगों को रिप्लेस किया है क्या? नहीं, आपने प्योरली नए लोगों को काम दिया, तो उसको आप क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट। तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट? दोहरा रहा हूं, सेपरेशन मतलब क्या? जो काम छोड़ के चले गए। रिप्लेसमेंट मतलब जो काम छोड़ के चले गए जिसकी जगह हमने नए लोग अपॉइंट किए। एंड रिक्रूटमेंट मतलब हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपांशन के तौर पे कितने एडिशनल नए लोगों को काम दिया। इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट? ऑल राइट, मूविंग अहेड। उसके आगे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है एसेशन। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बच्चों? accessions. So what do you mean by accession? Number of accession refers to total number of employees
ज्वाइंड ड्यूरिंग द ईयर। कितने नए लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े? क्या आप मुझे बता सकते हो नए लोग कितने अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं? एग्जैक्टली, नंबर वन सर, आइदर बाय और बाय। तो सर एसेशन में अगर हमने रिप्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट ऐड कर दी तो एसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है क्या? सो एसेशन का ये सम्स के साथ तो और मजा आएगा, बट एसेशन का बेसिक मीनिंग क्या है बच्चों? Accession refers to the total number of employees joined organization during the year. It can be either by replacement or by, but वो नहीं, जिन्होंने ज्वाइन किया सबको क्लियर हो गया क्या? So have you all understood this four concept? पक्का? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे बता। ओके, बट सर ये सारा जो डेटा हम ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं? लेबर टर्नओवर का एनालिसिस करने के लिए। और ऑलवेज रिमेंबर, एनालिसिस कभी भी एब्सोल्यूट अमाउंट से नहीं होता है। एनालिसिस के लिए आपके पास रेशियो होना जरूरी है क्या? बिकॉज एब्सोल्यूट अमाउंट से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझेगा नहीं, बट जब आप रेशियो से एनालिसिस करोगे तो आपको परसेंट पता चलेगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, और एक कंपनी है जिसमें 700 लेबर का ये है सेपरेशन। इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या है? 700 लेबर काम छोड़ के चले गए। फिर मैंने एक मिनट क्या बोला, वो कंपनी रिलायंस है। आप बोले सर 700 कुछ भी नहीं है, रिलायंस में अगर 2 लाख लोग काम करते तो 700 जाएंगे नहीं इधर उधर। मतलब जब मैंने आपको एब्सोल्यूट अमाउंट बताया तो आपका एनालिसिस करने आया क्या? बट यही मैं आपको रेशियो बताऊंगा, क्या नहीं उनका सेपरेशन रेशियो 0.5% तो आपके लिए फिनिक्स हो गया। 0.5% आप समझ सकते हो। यही अगर मैंने बोला उनका सेपरेशन रेशियो 12% तो आप क्या कहेंगे? सर ऑलमोस्ट 100 में से 12 लोग काम छोड़ के जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप मुझे बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू बताने पर एनालिसिस अच्छा हुआ कि रेशियो परसेंटेज बताने से एनालिसिस? और इसीलिए आप नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकालो, नंबर ऑफ सेपरेशन निकालो, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट निकालो, नंबर ऑफ एसेशन निकालो, जब तक आप रेशियो में कन्वर्ट नहीं ना करते तब तक एक्चुअल एनालिसिस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये जो चारों कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टडी किए हैं, इसको हम अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको हम सारे रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबको समझ में आ गया क्या? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेबर टर्नओवर रेशियो। जब भी आप लेबर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे ना बच्चों, आप 2 पॉइंट वैसे निकालेंगे। एक, आपके बिजनेस में एक्सपांशन हुआ है तो विद एक्सपांशन, नहीं तो विदाउट। सिर्फ विद और विदाउट को अलग अलग क्यों किया? अरे बच्चों, जब विद एक्सपांशन होगा तब नए 500 लेबर ऐड होंगे। तो अगर आपने लोगों को बताया नहीं कि हमारे बिजनेस में एक्सपेंशन हुआ है और आपने लेबर टर्नओवर निकाला, तो लोगों को लगेगा क्या इनका लेबर टर्नओवर हाई। मतलब एक्सपेंशन के साथ जो लेबर टर्नओवर होगा और विदाउट एक्सपेंशन जो होगा उसमें फर्क आएगा कि नहीं आएगा? एक्सपेंशन के साथ लेबर टर्नओवर हाई होने की संभावना है कि नहीं? इसलिए उन्होंने क्या बोला कि whenever you will calculate labor turnover, दोहरा रहा हूं, whenever you will calculate labor turnover, calculate it under 2 different situations। एक, कंपनी में अगर एक्सपेंशन नहीं हुआ है, एक, अगर कंपनी में एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो लेबर टर्नओवर विदाउट एक्सपेंशन, मानते हो बच्चों? यस। और अगर कंपनी में एक्सपेंशन हुआ है, कंपनी में एक्सपेंशन हुआ है तो लेबर टर्नओवर विद एक्सपेंशन। ये पार्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ओके, पहले 4 कॉन्सेप्ट सबको इजी लगे क्या? ओके, एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको तीनों रेशियोज यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज, और विद एक्सपेंशन की भी इमीडिएटली डिस्कस करेंगे। और एक बार फॉर्मूलाज हो गई कि अपने वो काम किया, डायरेक्टली हमने क्या करना, समझ की तरफ। समझ में आ गया कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है? फिर सर वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लेबर टर्नओवर, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, वो है ना। बट पहले आप कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला सीखो, एंड देन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लेबर टर्नओवर के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं या फिर लेबर टर्नओवर के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे लेबर टर्नओवर क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी कॉन्सेप्ट हुए, अब हम फॉर्मूले की तरफ। अगर आपके बिजनेस में एक्सपांशन नहीं हुआ है, दोहरा रहा हूं, अगर आपके बिजनेस में एक्सपांशन नहीं हुआ है तो लेबर टर्नओवर आप 3 फॉर्मूला अलग अलग लेंगे, राइट? सर 3 फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं, ये 3 कॉन्सेप्ट के साथ 3 फॉर्मूला। विदाउट एक्सपेंशन में लेबर टर्नओवर का एनालिसिस करने के लिए पहला फॉर्मूला आता है बच्चों, सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड। समझ में आ रहा है? आपको नोट्स में या फिर इसमें फॉर्मूला मिलेगा ही, मॉड्यूल में भी, डोंट वरी, बट फिर भी एक बार देखो। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज एस, मानते हो? यस और नो? डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर फोर्स, दैट इज एल। एवरेज लेबर फोर्स, ईयर के शुरुआत में मेरे पास कितने लेबर थे, ईयर के एंड में मेरे पास कितने लेबर है, याद आया क्या? ओपनिंग लेबर प्लस इन शॉर्ट एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला यूज किया है क्या? सिंपल मैनर में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर आपको एवरेज लेबर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? ओपनिंग नंबर ऑफ लेबर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ लेबर्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज लेबर फोर्स मिलेगा। तो अगर आपको सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? S डिवाइडेड बाय L, जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू देगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या, तो परसेंट आएगा। सबको क्लियर हो गया? ओके। अब ये वैल्यू आपको क्या बताएगी कि कितने परसेंट लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से ऑन एन एवरेज क्या हो रहे, सेपरेट हो रहे। आपको आइडिया तो आएगा ना कि कितने लोग हर एक साल काम छोड़ के जा रहे हैं, यस और नो? सेकंड है रिप्लेसमेंट मेथड, राइट? और रिप्लेसमेंट मेथड का बच्चों जो फॉर्मूला है वो अब आपको बताने की जरूरत है क्या? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज आर डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर फोर्स, मतलब आर डिवाइडेड बाय एल। सबको समझ में आ गया क्या? आपको रिप्लेसमेंट मेथड क्या बताएगी? क्या ऑन एन एवरेज कितने परसेंट लोग आपके बिजनेस में क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? कितने परसेंट लोग हर एक साल क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। समझ में आ रहा है क्या? एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड मेथड। नंबर 3 इज मिक्स्ड मेथड। सर क्या आएगा मिक्स मेथड में? मिक्स मेथड में हम दोनों का इम्पैक्ट देखेंगे, मतलब जो लोग काम छोड़ के गए और जो लोगों को काम छोड़ के गए बट हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों का मिला के टोटल मेरे बिजनेस में कितना इम्पैक्ट होने वाला है। आर यू ऑल गेटिंग? तो अगर मैंने आपको बोला मिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सो सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, दिमाग में गया क्या? डिवाइडेड बाय, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? पक्का? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन? पक्का? ये तीनों फॉर्मूला क्या थे बच्चों? दिस ऑल फॉर्मूलाज आर विदाउट एक्सपेंशन। क्या आपके बिजनेस में अगर एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो लेबर टर्नओवर का एनालिसिस ये तीन फॉर्मूला से होगा। सेपरेशन मेथड से निकालो, रिप्लेसमेंट मेथड से निकालो, मिक्स मेथड से निकालो। ओके। पर सर जी अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंशन हुआ, समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारे बिजनेस में क्या हुआ, एक्सपेंशन, सो विथ एक्सपेंशन जो फॉर्मूला आएंगे वो अलग आएंगे तीन, जिसमें से पहला तो सेम है। विथ एक्सपेंशन में भी ये तो देखना जरूरी, एक्सपेंशन हुआ फिर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो सेपरेट हुए तो हुए ही ना। तो एक्सपेंशन केस में पहला फॉर्मूला क्या आएगा, सेपरेशन मेथड आएगा। कौन सा मेथड आएगा? एंड अगेन फॉर्मूला विल बी S divided by L, where S stands for separation and L stands for average labor during the year. सबको क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? पक्का? बट अब अगर सेपरेशन आपने देखा तो फॉर्मूला सेम है, बट एक्सपेंशन के केस में अब सेकंड और थर्ड जो फॉर्मूला वो चेंज होने वाला है। समझ में आया क्या? सर क्या होगा? ध्यान दो बच्चों, सेकंड मेथड इज एक्सेशन मेथड। सेकंड मेथड बच्चों क्या है? एक्सेशन। And in case of accession method, formula is number of accession divided by average labor force. But sir, accession का meaning क्या होता है? Total number of employees joined during the year, whether by way of replacement or new recruitment. समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे आपने S मतलब सेपरेशन, R मतलब रिप्लेसमेंट, वैसे रिक्रूटमेंट को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देना होगा ना। रिक्रूटमेंट को आप R बोल सकते हो क्या? बिकॉज R तो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट के लिए चला गया। रिक्रूटमेंट को उन्होंने जो वर्ड यूज किया दैट विल बी मॉड्यूल के हिसाब से। समझ में आया क्या? सो फॉर्मूला क्या आएगा? रिप्लेसमेंट होके जो एम्प्लॉय आए वो भी नए हैं और न्यू रिक्रूटमेंट से आए वो भी नए हैं क्या? सो आर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन। लेबर टर्नओवर व्हिच मेथड? एक्सेशन मेथड। आप सब लोगों को दिमाग में गया क्या? अरे स्मॉल डाउट यू कैन आस्क मी गाइस। पक्का? 100%?
सर अगर एक्सपांशन है तो तीसरा मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? अगर एक्सपांशन है तो थर्ड मेथड हम जो यूज करेंगे दैट विल बी फ्लक्स मेथड। क्या नाम है बच्चों मेथड का? सर फ्लक्स मेथड में क्या होगा? नंबर 1 प्लस, मतलब इन शॉर्ट हम फ्लक्स मेथड में क्या करेंगे कि अगर मेरे बिजनेस में टोटल एम्प्लॉय टर्नओवर माना जाए कि जितने छोड़ के गए जितने नए आए सबका इम्पैक्ट कितना, छोड़ के गई सेपरेशन एंड नए आईज एसेशन, एसेशन रिक्रूटमेंट वाले भी तो है ना। तो अगर आप विद एक्सपेंशन देखेंगे तो टोटल एम्प्लॉय का कितना ये हुआ है, कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ लोग नए आए, कुछ लोग रिक्रूटमेंट से आए। तो अगर मैं सारा इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ तो क्या मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड का इम्पैक्ट देखने के लिए ए और एस को ऐड करना चाहिए क्या? शुड वी ऐड ए एंड एस, जिसे गए हुए भी पता चलेंगे और टोटल नए आए हुए भी पता चलेंगे, यस और नो? सो इन दैट केस अगर आपको फ्लक्स मेथड यूज करना है, फॉर्मूला विल बी एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एल। आर यू ऑल गेटिंग? पक्का? छोटे से छोटा डाउट, कोई टेंशन नहीं, राइट? विथ एक्सपेंशन, एक्सेशन क्या बोलते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग नए जुड़े। अब लोग जुड़ने के दो तरीके, एक तो रिप्लेस होके आएंगे, जैसे 5 लोग काम नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया और उनकी जगह नए 5 लोग, तो रिप्लेस हुए कि नहीं हुए। प्लस आप एक्सपेंशन कर रहे थे करके आपने और 10 लेबर को काम दिया, मतलब जो ऊपर के 10 लेबर है वो रिप्लेस होके नहीं आए, वो टोटली नए ज्वाइन हुए। तो अगर कोई पूछता है कि अरे आपके बिजनेस में टोटल एक्सेशन कितना है, तो आप क्या कहेंगे? सर 5 लोग रिप्लेस होके आए वो भी नए हैं और 10 और नए लोग आए, मतलब टोटल 15 हुआ क्या? दैट इज एक्सेशन। आ गया समझ में? तो विद एक्सपेंशन अगर आपको लेबर टर्नओवर स्टडी करना है तो आप ये 3 फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नंबर 1 सेपरेशन मेथड, फॉर्मूला विल बी S डिवाइडेड बाय L। नंबर 2 होगा एक्सेशन मेथड, फॉर्मूला विल बी A डिवाइडेड बाय L। A एक्सेशन का मीनिंग क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव जॉइंड न्यूली टू द ऑर्गेनाइजेशन, right, which can be calculated as R plus N, replacement plus new recruitment। and number 3 जो है वो क्या है? फ्लक्स मेथड मतलब क्या है बच्चों? सबको क्लियर हो गया क्या? राइट, फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला है S प्लस A डिवाइडेड बाय L, मतलब टोटल सेपरेशन और टोटल एक्सेशन का जो इम्पैक्ट है। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? तो विद एक्सपेंशन एंड विदाउट एक्सपेंशन क्या फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले, सबको क्लियर हुआ क्या? अब जब आप ये फॉर्मूला देखते हैं आपको लगता है कितना आसान है सेपरेशन रिप्लेसमेंट, बट प्रॉब्लम में जब वैल्यू आइडेंटिफाई करने की टाइम आती है ना तो आप कैसे गड़बड़ होती है। और ये मैंने अभी आपको बोला ना, प्रॉब्लम के साथ मैं प्रूव भी करूंगा कैसे गड़बड़ होती है। हार्डली 2-4 स्टूडेंट रहेंगे उनकी वैल्यूज बराबर है, मैं आपको अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, बट पहले 2 प्रॉब्लम में आप कैसे गड़बड़ होती है। गड़बड़ ज्यादा किधर होता है? सेपरेशन और रिप्लेसमेंट। सेपरेशन में इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, सेपरेशन मतलब क्या? जो काम छोड़ के चले गए गायब। रिप्लेसमेंट वो काम छोड़ के गए और उनकी जगह कोई आया तो सही। फर्क समझ में आ गया क्या? फर्स्ट इसमें क्या है? दर्द है, उनकी जगह कोई आया नहीं ना। सेकंड में चले तो गए बट चलो किसी ने संभाल लिया। मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, सही है ना? अब आप भूलेंगे नहीं, सबको समझ में आ गया? ओके, ये 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप बुक ओपन करो, बुक में हेडिंग डालो लेबर टर्नओवर और ये फटाफट विद एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला है ना 2 में लिख के लो। अगर आपको इजी लैंग्वेज में कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख के ले सकते हो। करो फास्ट, 2 से 5 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रॉपर हेडिंग दो लेबर टर्नओवर, उसके नीचे विदाउट एक्सपेंशन के 3 एंड विद एक्सपेंशन के 3, सिर्फ बुक में रेडीमेड होनी चाहिए, करके गए फास्ट। ऑलराइट, अब अगर सबने विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज लिखे तो इसके आगे हम क्या करने वाले? हमारे नोट्स के सम स्टार्ट। यानी व्हाट आई एम सेइंग, तो बिल्कुल सम नंबर 1 जो है वो एक बार पढ़ लो ना, आपको एक में ना सारी चीजें और क्लियर हो। जैसे एग्जैक्टली सेपरेशन किसको बोलना है, रिप्लेसमेंट किसको बोलना है,
जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। समझ में आएगा? मैंने आपको बोला था कुछ लोग फिर भी गलती करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम के साथ और क्लियर होगी। देखो अभी सब लोग नोट्स के प्रॉब्लम नंबर 1 पे, सब लोग नोट्स के प्रॉब्लम नंबर 1 पे आए क्या? और आपको लेबर टर्नओवर विद एक्सपेंशन पूछा गया है। क्या बोला है? नंबर ऑफ वर्कर एज ऑन 1st Jan is 7,600 and number of worker as on 31st of December is 8,400. नंबर ऑफ वर्कर शुरुआत के भी एंड के भी, मतलब चलो एवरेज लेबर फोर्स का तो अपने को कोई भी टेंशन नहीं है, मानते हो? मूविंग अहेड, 80 workers left while 320 workers were discharged during the year. 80 लोग काम छोड़ के चले गए और 320 लोगों को हमने क्या बोल दिया? क्या भेजा? राइट, डिस्चार्ज। 1,200 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने वर्कर रिक्रूट किए? 1200, जिसमें से 300 हमने रिक्रूट किए बिकॉज ऑफ एग्जिट, मतलब कुछ लोग काम छोड़ के चले गए थे, करके हमने उन 300 लोगों को काम पे रखा। तो 1200 में से 300 जो लोग हैं ना वो रिप्लेस हुए, यस, और रहे हुए 900 जो है इट इज आउट ऑफ एग्जैक्ट एक्सपांशन के, जिसमें हमने क्या किया गया? रिक्रूट किया गया। रेडी? अब यह तो क्लियर है कि सर ये सब में एक्सपेंशन है, और अगर ये सब में एक्सपेंशन है वी आर गोइंग टू यूज दैट 3 फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन। मतलब पहला सेपरेशन, दूसरा एसेशन और तीसरा, समझ में आ रहा है? जो डेटा लगेगा ध्यान दो। सबसे पहले जो बच्चों आपको लगेगा ना, दैट विल बी सेपरेशन। उनका आंसर कॉपी मत करना, सॉल्यूशन में आपके पास है, रहने दो। सेपरेशन कितना है? 400। कितने लोगों को ये लगता है कि सर सेपरेशन 100 है करके? राइट, आंसर 400 बराबर है, बट 100 कभी कभार बच्चों को क्यों लगता है? बिकॉज बच्चों को ये लगता है कि सर 100 लोग जो है ना वो सिर्फ प्योरली चले गए, 300 वापस रिप्लेस हो क्या है ना। मैंने एक वर्ड क्या यूज किया था पढ़ाते हो हिंदी में, वर्ड क्या यूज किया था? कितने लोग जुदा हो गए, यस और नो? ये वर्ड यूज किया, याद आ रहा है क्या? मुझे तो कितने लोग जुदा हो गए? 400 लोग जुदा हो गए, 300 आए, बट वो सेम नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए और ये मैंने देखा है बच्चों को मिस्टेक करते कि सर नंबर ऑफ सेपरेशन 100 है। नहीं, जो लोग छोड़ के गए वो सेपरेटेड, उनकी जगह आने दो ना, उनको हम रिप्लेसमेंट कहेंगे ना। बट 400 में से 300 रिप्लेस, उसका मतलब ये नहीं सेपरेशन 100 है। सेपरेशन मतलब प्योरली 400 लोग काम छोड़ के चले गए तो सेपरेशन 400 ही आएगा। आ रहा है समझ में? एंड उनकी जगह कोई अगर हमने लोग लिए तो उनको हम रिप्लेसमेंट में अलग से कंसीडर करें। पर 400 लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हुए कि नहीं हुए, उसमें से कितने रिप्लेस हुए, इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट, बट सेपरेटेड 400 है कि नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अभी के प्रॉब्लम में 80 खुद होके चले गए, 320 को हमने निकाला है, तो सेपरेशन 400 आएगा, यस और नो? नंबर 2, एक्सेशन। यहाँ पे आपको एक्सेशन रेडीमेड दिए, बोले हमने टोटल नए लोग 1200 रखे, जिसमें से 300 रिप्लेस हुए और 900 एक्सपेंशन। और मेरे को एक्सेशन में यही चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय जॉइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक्सेशन आएगा वो 1200 होना चाहिए। क्या सबको क्लियर हो रहा है क्या? आर यू रियली गेटिंग द पॉइंट? एंड नंबर 3, आपको क्या लगेगा फ्लक्स मेथड में? S प्लस A, 400 प्लस 400 ही देना मेरे ऊपर, यस और नो? तीन फॉर्मूले की तीनों वैल्यूज, तीन फॉर्मूले की तीन न्यूमरेटर आ गए क्या? डिनोमिनेटर एल, एल मींस एवरेज लेबर फोर्स। ओपनिंग लेबर कितने थे? क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 7,600 प्लस 8,400 डिवाइडेड बाय
So for us, average labor force is 8. Have you all understood? सबके दिमाग में गया? छोटे से छोटा डाउट है, छोटे से बढ़िया। आगे फॉर्मूला नंबर 1, ऊपर हेडिंग क्या देंगे? लेबर टर्नओवर ब्रैकेट में एग्जैक्ट। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा? इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एल। यस और नो? इंटू 100 किया तो परसेंट में आएगा क्या? और मेरे हिसाब से आंसर परसेंट में निकाला। समझ में आ रहा है क्या? सो आप लिखते हो इंटू 100 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस कितना है बच्चों? एवरेज लेबर फोर्स इंटू कम्स आउट टू बी, सबका आंसर 5% आया क्या? क्लियर? नंबर 2 क्या आएगा? राइट, ए डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय ए 1200 है क्या? डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय तो नंबर ऑफ एसेशन मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो एसेशन रेट है वो कितना है? 15% है क्या? इसका मतलब क्या बताए कि ऑन एन एवरेज 15% लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन होंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन 100 लोग हैं तो 15% लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, जो कहाँ से भी जान दो, रिप्लेस हों या फिर नए आन दो, नए हैं। राइट? इससे क्या होगा पता है? इससे आपको आपके ट्रेनिंग कॉस्ट का अंदाजा है कि मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा जा रही है कि नहीं जा रही। बस 15% में मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज अगर आप 100 लोगे तो आपको 15 लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है हर एक साल। Getting what I'm saying? And number 3 लक्ष्य आएगा क्या? Which is equal to S plus A divided by L into 100. S कितना था? A L multiplied by 1600 divided by 8. Have you all understood? पक्का? कोई भी डाउट है? कोई भी बता सकते। तो ये 3 आंसर्स सेम टू सेम समझ में आ गया क्या? पक्का? आपके टेक्स्ट बुक में सेम प्रेजेंटेशन है क्या? चेक करो नोट्स में। लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन, राइट हैंड में फॉर्मूला। आए तो 5 मार्क के लिए आए, 4 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन होता है जिसमें 4 मार्क के 5 सम या फिर 5 मार्क के 4 सम, याद आ रहा है क्या? उसमें पूछा था। और कॉस्टिंग के 4 मार्क भी बहुत मैटर करते। आया? फटाफट कर दिया। सबको क्लियर हुआ क्या? इसको आप लिखने कम कर सकते हो ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है नोट्स में। नंबर 2 लेबर का। सब लोग एक बार डेटा पढ़ लो। नंबर 2 का जो डेटा है एक बार सब लोग पढ़ लो। सबको 2 मिनट का टाइम दूं क्या? वीडियो ट्राई करो, रफ पे करो, रफ में ट्राई करो, फिर मैं बोर्ड पे आपको फेयर सॉल्व करके 2 ही मिनट का टाइम हो बच्चों। और सो नोट्स के सम नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो वर्कर्स एट द बिगिनिंग भी दिया है, वर्कर्स एट द एंड भी दिया है, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर भी दिया है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कितने लोग छोड़ के चले गए और कितने लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया, ये भी दिया है। उसके बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यू टू, मतलब रिप्लेसमेंट भी दिया है क्या?
बट लास्ट में क्या दिया, एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड फॉर एक्सपांशन, मतलब इमीडिएटली अपना जो फोकस है वो विदाउट एक्सपांशन से किधर चला गया, विद एक्सपांशन। अब ध्यान दो, इसी प्रॉब्लम में मैं चेंजेस ला रहा हूँ। ध्यान दो, अगर मैं आपको पूछूंगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग देयर कितने हैं, व्हाट विल बी आंसर। फिर उन्होंने खुद की दिया है, कितना आएगा, लेफ्ट है 100 और डिस्चार्ज है 500, सो कुल मिला के सेपरेशन 600 आएगा क्या, यस और नो, आ गया सबका। एसेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड इज 700 एंड एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड, इसके पहले डायरेक्ट दिया था, अब डायरेक्ट नहीं दिया, बोले हमने 600 700 वर्कर को रिप्लेस किया, मतलब जो लोग काम छोड़ के चले गए थे उनकी जगह 700 लेके आए, और प्लस एक्सपेंशन करना था करके हमने 1500 पॉइंट। तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ एसेशन है, दैट शुड बी 700 प्लस 1000 which comes out to be 2000, मानते हो 2200, सबके समझ में आ गया क्या। मूविंग अहेड, अगर आपको बोला नंबर 3 फ्लक्स, फ्लक्स तो एक मिनट आप कैलकुलेट करेंगे क्या, सर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज हो कितने 600 है क्या, राइट और रॉन्ग, और एसेशन 2200 है क्या, कुल मिला के आंसर यस और नो, तो फ्लक्स के हिसाब से आंसर 2800 आया क्या। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज लेबर फोर्स, मानते हो एवरेज लेबर फोर्स बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग लेबर आपको पता है क्या, यस सर, हमारे लिए जो नंबर ऑफ लेबर ओपनिंग थे वो कितने थे 8000, क्लोजिंग कितने थे डिवाइडेड बाय, यस और नो, सो 8000 प्लस 9 600 डिवाइडेड बाय 2 comes out to be 8000, so average labor force at एक्स्ट्रा आया क्या, वेल अंडरस्टूड, सबका तक बराबर है क्या। एक मिनट में हम आगे का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो फटाफट सेपरेशन बताओ मेरे को, क्या आएगा 600 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6.8181, मतलब 6.82, यस और नो, नंबर ऑफ, मतलब एसेशन रेट बताओ मुझे, कितना था एसेशन बच्चों 2000 डिवाइडेड बाय, मतलब 25% आना चाहिए, यस और नो, राइट, सबको समझ में आ रहा है क्या, पक्का। एंड फ्लक्स, कितने थे फ्लक्स में बच्चों, S प्लस A जो हमने निकाला था कितना था 2000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आएगा बच्चों 31.8, ये आएगा नॉर्मल विथ एक्सपेंशन, ये आएगा नॉर्मल विथ एक्सपेंशन। उन्होंने पूछते हो आपको क्या पूछा है, सेपरेशन मेथड, सेपरेशन का आंसर आ गया, फ्लक्स का आंसर आ गया, बराबर है क्या, और उन्होंने एक्सेशन नहीं पूछा है, हमने निकाला एक्सपेंशन के तौर पे, तो प्रैक्टिस हो गया, वो बोल रहे रिप्लेसमेंट भी निकालो, रिप्लेसमेंट निकालो तो ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस दिया है कि उन्होंने डायरेक्टली इज 700, यस और नो, सो अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा है रिप्लेसमेंट निकालो तो आप क्या करेंगे सर, एज पर रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू R divided by L multiplied by, replace is 700, L is 800 into 100, yes or no, 700 divided by 800 multiplied by 100, आंसर 7.9545, मतलब 7.95, कुछ भी पूछ रहे हो सारा डेटा, हैव यू अंडरस्टूड, सम नंबर 1 सम नंबर 2 सबको दिमाग में गया क्या, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन, श्योर। After discussing sum number 1 and 2, sum number 3 which has been asked in May 18 examination, new syllabus पूछा है क्या, चलो एक मिनट करें सब लोग उसको रीड करो।
एक काम करो, लेबर जो लेबर टर्नओवर का सम नंबर 3 है, आई थिंक वो इजी लग रहा है मेरे को, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आउट ऑफ कोड ऐसा कुछ लेकर है। नंबर 3 आप सब लोग होमवर्क के लिए सॉल्व करके लाएंगे, बिकॉज क्या है कि अभी 3 होने के बाद डायरेक्टली कुछ रिवर्स वर्किंग है, मतलब कल क्या करेंगे, इनिशियल कल के लेक्चर में और 2 सम्स इसके लेंगे एंड डायरेक्टली एक नया कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस वेज पेमेंट सिस्टम चालू करेंगे। बट लेबर टर्नओवर ए टू जेड लोगों को दिमाग में थ्योरी कौन सा है, इसका थ्योरी लेना पड़ेगा ना, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, हाउ टू कंट्रोल द लेबर टर्नओवर वगैरह, तो होने के इमीडिएटली वेज पेमेंट सिस्टम। श्योर, सब नंबर सब लोग करके लाएंगे। आज का लेबर का टॉपिक नंबर जो आपका 3 है उसका फर्स्ट लेक्चर सबको क्लियर हो गया है क्या? पक्का? दैट्स इट, रहो कल के लेक्चर में करेंगे। बाय, टेक केयर।